हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज इसको हम देखते हैं, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, जो आपको बोर्ड में लगभग हर साल पूछने की संभावना रहती है। तो देखिए, वो बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक, देखिए बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक अलग अलग हैं। ठीक है, बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर, कोई चालक है, जैसे यहाँ पर देखिए चालक है, तार है, ठीक है। तो किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस चालक के चारों ओर जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, तथा इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र प्रदान किया, है ना, कि इन्होंने बायो सेवर्ट ने। ठीक, अब देखिए क्या होता है। प्रयोगों के आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया, कहा कि प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाहिक चालक के, ये कोई धारावाहिक क्या है, चालक है, तो किसी धारावाहिक चालक के अल्पांश लंबाई बोले तो, देखिए अल्पांश लंबाई बोले तो इसमें बहुत कम लंबाई, जैसे इसकी लंबाई मान लेते हैं डेल्टा क्या हो, एल, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल। ठीक है, तो अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के किसी के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी बिंदु पर यहाँ से मतलब कि कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है, कुछ दूरी पर क्या है, कुछ दूरी पर आपका क्या है, बिंदु क्या है, पी है, जिससे इसकी दूरी क्या है, इससे इससे इसकी दूरी जो है आर है। कितनी है, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो जो यहाँ पर डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, क्या, डेल्टा बी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बहुत कम है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, तो किन बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो फिर से देख लीजिए, ये कोई क्या है आपका, क्या है आपका, कोई चालक तार है अनंत लंबाई का, ठीक है, जिसमें एक टुकड़ा खंड ले लेते हैं जिसका क्या लंबाई है, डेल्टा एल। अब इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, उनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए किन किन बातों पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, उन्हीं बातों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे। और मान लो इनके बीच का कोण क्या है, इनके बीच में कितना कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है कोण, और इसकी लंबाई क्या है, एक्स और वाई है, और इसमें धारा क्या बह रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है, इसमें आई एम्पियर क्या हो रही है, धारा बह रही है। तो क्या होगा, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती
होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी वो किसके समानुपाती होता है? धारा के। तो डेल्टा बी समानुपाती आई, इसको इक्वेशन क्या करेंगे? एक मान लेंगे, है ना। इक्वेशन क्या करेंगे? एक मान लेंगे। अब देखिए जो सेकेंड लिखेंगे वो क्या? चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, समीकरण आपका 2 हो जाता है। ठीक है। थर्ड देखिए, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, इसमें जो ज्या थीटा साइन थीटा, इनके बीच में जो कोण बन रहा है साइन थीटा के समानुपाती होता है ना। ये समानुपाती होता है। तो डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा, समीकरण आपका 3। अगला देखिए, जो अगला होता है फोर्थ नंबर, वो क्या होता है? यह अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो डेल्टा बी किसके समानुपाती होता है? देखिए जरा, डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती होगा बच्चों, सॉरी मिस्टेक्स, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती मिस्टेक हो गया है। तो पी की क्या होता है? समानुपाती ना होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/, क्या हो जाएगा? r²। समीकरण आपका 4। ठीक है। तो जो आपका डेल्टा बी होता है वो क्या होता है? आपको पता है कि ये लंबाई का चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा क्या हो रही? बह रही है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और डेल्टा एल के साथ ये रेखा कितना आपका थीटा कोण बना रही है। तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र I के अनुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल के अनुपाती होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र ज्या के क्या होता है? अनुपाती होता है। और बीच की दूरी क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों समीकरणों क्या करेंगे? मिला देंगे। तो लिखेंगे चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरण
ओ मिलाने पर चारों समीकरण को जैसे मिलाएंगे तो क्या होगा, पर जरा देख लीजिए। जैसे हम लोग चारों समीकरण को मिलाएंगे, आपका जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, डेल्टा बी अनुमानुपाती क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं। डेल्टा बी बराबर के आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो अपान 4 पाई, फिर और क्या हो जाएगा आपका, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र का प्रूफ हो जाता है। यही आपको क्या करना रहता है, प्रूफ करना रहता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब देखिए म्यू जीरो अपन 4 पाई का मान कितना होता है, तो बगल में लिख देते हैं यहाँ पर। तो म्यू जीरो 4 पाई का मान ये आपको एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है, पीछे पेपर में, लेकिन आपको याद रहेगा तो न्यूमेरिकल सवाल क्या कर लेंगे, क्या 10-7 बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई डाउट्स हो तो अवश्य बताइएगा। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया गया है। हो गया फ्रेंड्स, चलिए हो गया ना दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर।